So guys, welcome to this discussion again. So we are continuing with our SSC CHSL 10 plus 2 क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस. तो हम इसके सॉल्यूशन भी कर रहे थे एंड अगर आपने पहला पार्ट देखा तो आपको पता होगा कि किस चीज़ का है होगा. ये सिर्फ होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का. वी आर नॉट गोइंग विद रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश सेक्शन. वी विल डिस्कस इट लेटर on further videos. So now we will only cover quantitative aptitude. Okay guys, so we are continuing our discussion with question number 68. ठीक है guys, तो we are continuing our discussion with question number 68. सो गाइज ये बार ग्राफ का एक क्वेश्चन है जिसमें कि 7 डिविजन्स हैं. पेपर होता है 100 नंबर का. उसमें जो सेक्शन डी है और सेक्शन ए है उसका रेशियो निकालना है. तो इसमें बस एक ही चीज़ नोट करने वाली है. इसमें नोट करने वाली एक ही चीज़ है क्या कि रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है. डिवीज़न ऑफ डी टू डिवीज़न ऑफ ए. अब मैंने डी ऊपर क्यों लिया, ये डिवीज़न है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने डी. तो ये डिवीज़न है, ये डी ऊपर है और ए नीचे है, इसलिए क्योंकि इसमें जो रेशियो है वो पूछा है डिवीज़न डी टू ए, ना कि ए टू डी. डेट्स वाई हमने डी थोड़ा ऊपर रखा है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो अगर ए टू डी पूछा होता तो ए ऊपर रखते हम डी नीचे रखते. ठीक है गाइज, तो इसमें एक ही तरह से गलती हो सकती है. अगर होनी होगी कि बंदा ए ऊपर रख दे और डी नीचे, बस यही एक मात्र मतलब तरीका है जिससे नंबर कट सकते हैं, और कोई तरीका है ही नहीं. तो जो डी के मार्क्स है वो हैं 60 और जो डी ए के मार्क्स हैं वो हैं 75. सो वी ऑल नो डेट 60 एंड 75 आर द मल्टीपल्स ऑफ 15. सो आंसर विल बी 4:5. करेक्ट आंसर इज 4:5. सो गाइज 69 क्वेश्चन हम देख लेते हैं. तो ये भी सेम क्वेश्चन ग्राफ का, बस इसमें क्या है कि जो निकालना है वो कुछ और निकालना है. हमें निकालना है कि जो एफ है वो कितने मार्क्स पीछे है किससे, सी से. बस इतना निकालना है. लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें, किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है. किस में निकालना है हमें इसे, परसेंटेज में. बस यही एक छोटा सा ट्विस्ट है, अदरवाइज इसमें नो ट्विस्ट, सेम चीज़ें हैं बस. तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें देखना है किस तरीके से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पर, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं उसी तरह से हम इसको भी निकालेंगे. सो हम एफ वाले को मान लेते हैं जो कि ये कम है. आप सी पी एस पी कुछ भी मान सकते हैं इसे. तो अगर हम इसे एस पी मानेंगे, तो हमें क्या होगा, लॉस. अदरवाइज अगर हम इसे सी पी मानेंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट. तो उसी तरह से निकालते हैं हम. चलो एस पी मान के कर लेंगे. तो हमें एस पी मतलब ये कितना हो जाएगा, एफ के मार्क्स कितने हैं हमारे पास 35 एंड जो सी के मार्क्स हैं वो हमारे पास कितने हैं 80. अगर ये एस पी है तो ये क्या होगा, सी पी. तो सी पी ज़्यादा है, एस पी का हमें लॉस हुआ. मैं सी पी एस पी का इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आसानी हो, अदरवाइज़ आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा ये. ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सी पी एस पी तरीके से समझा दे रहा हूँ. लॉस परसेंटेज निकालने का मतलब है कि हमें पता चलेगा कितना वो पीछे है. ठीक है, तो इसमें हम सीधा परसेंटेज लिख देते हैं, हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको. तो 80 माइनस ये 45 होगा. ठीक है, एफ़ के मार्क्स कितने हैं 45. मैंने अभी नोटिस किया कि एफ़ के मार्क्स कितने हैं 45. तो 30 माइनस 45 अपॉन में 80. अब परसेंटेज निकालनी है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन वी विल गेट 35 अपॉन में 80 इंटू 100. नो प्रॉब्लम्स. सो गाइज ये आएगा समथिंग अराउंड 0.4375 इंटू 100. सो योर आंसर विल बी 43.7%. सो ये आपका आंसर हो गया. कोई इशू आपको अगर हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना. और हाँ गाइज, अगर हमारे जो सब्सक्राइबर गेन है वो थोड़ा पूरा हो जाता है तो हम लाइव सेशन करेंगे आपके साथ, जिसमें कि आप तुरंत के तुरंत हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, हमारे साथ इंटरेक्शन कर सकते हो. सो प्लीज़ शेयर करो वीडियो को जितना कर सकते हो और बोलो अपने दोस्तों से पढ़ने के लिए. उन्हें बोलो कि हाँ भाई जीवन में कुछ कर लें, वरना कुछ हो नहीं सकता. ठीक है गाइज, तो ये हो गया हमारा. अब जो मेरा मेन मोटिव था आपको बताने का, ये कि हम लाइव सेशन कर सकते हैं अगर हमारी जो एक क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का वो पूरा हो जाए तो. अदरवाइज़ ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको रिकॉर्डेड वीडियो के साथ. तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम. सॉरी गाइस, 2 बार आ गया ये. यही रहने दो इसे. ठीक है, so the ratio of 3 numbers is 3:6:8 and the product of these 3 numbers is 9:1:6. then find the sum of 3 numbers. so guys ये हमने बचपन में किया, 6th 7th 8th क्लास में नॉर्मली आ जाता है. बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हम उसी तरीके से करते हैं अपने प्रिमिटिव वे से. सो लेट द नंबर बी
लेट द नंबर्स बी। सो हमें क्या करना है कि नंबर्स मान लेते हैं हम इसे। लेट द नंबर्स बी 3x 6x एंड 8x। ठीक है, तो 3x 6x 8x मान लेते हैं। और जो प्रोडक्ट है नंबर का वो हमें दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज 9216। 3x इंटू 6x इंटू 8x इजिकल टू 9216। अब गाइस बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, इसे किया होगा 3 इंटू 6 इंटू 8 विच इज़ 144x क्यूब एंड 9216। सो गाइज मैं होता तो इस तरीके से कभी नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही लंबा वे है करने का। मैं सीधा करता x इंटू एक्स जो कि आता हमारा क्या x क्यूब, एंड इंडिविजुअली लिख देता नीचे क्या 3 इंटू 6 इंटू 8 एंड देन एक एक करके इससे काटता। क्योंकि अगर मैं ये इक्वेशन बनाऊंगा, अगर मैं ये वाली इक्वेशन बनाऊंगा तो ये बहुत लॉन्ग मेथड है करने का, इजंट इट। अगर ये तरीका करूंगा तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि दोनों ऐसे कौन से टेबल में आते हैं, दोनों किसके टेबल में आते हैं, तो वो सारी बहुत क्या होगी, कन्फ्यूजिंग होगी। और अगर आप फैक्टर्स अच्छे से जानते हैं तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। ये भी हो सकता है अगर आपको फैक्टर्स निकालना अच्छे से आता है तो देयर इज़ नो इशू अबाउट दिस मेथड। सो अगर आपको आता है तो कोई नो प्रॉब्लम, अगर नहीं आता है तो इस तरीके से करते हैं हम सिंपल वे में। 3072 एंड देन 6 से काटूंगा मैं तो 5 1 2 एंड देन 8 से काटूंगा 64। सो एक्स क्यूब विल बी 64 एंड एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। तो एक्स की वैल्यू अगर 4 है मेरी, क्या है एक्स की वैल्यू अगर 4, एक्स की वैल्यू 4 है तो पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 3x विच इज़ 3 इंटू 4 तो 12 एंड सेकेंड नंबर क्या होगा हमारा 6x 6 इंटू 4 24 एंड third number is 8x 8 into 4 and which is 32 and the sum is 68। yes the sum is 68। तो हमें क्या निकालना था, सम निकालना था तीनों नंबर का, इसलिए मैंने क्या किया, सम किया। सो द करेक्ट आंसर इज 68। करेक्ट आंसर क्या होगा 68। ठीक है गाइस, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन 59th। Rohit started a business with rupees 75,000 and after some months Simran joined him with rupees 60,000। If the profit at the end of the year is divided in the ratio, तो है ही नहीं, चलो कोई नहीं, नीचे से मिल जाएगा हमें रेशियो 3:1। तो हमें वो निकालना है कि सिमरन कितने महीने बाद ज्वाइन किया उसको, किसको, रोहित को। ओके, सो क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। सो 59th क्वेश्चन। क्वेश्चन। सो रोहित ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, बहुत मेहनत की, उसमें इन्वेस्ट किया 75,000 और 12 महीने उसने काम किया। एंड सिमरन ने 60,000 रुपीज़ लगाए। उसने देखा कि रोहित अच्छा काम कर रहा है, अच्छा बिजनेस ले रहा है, कार्स ले रहा है, स्कूटीज़ ले रहा है, बाइक्स ले रहा है, अपनी ड्रीम्स पूरी कर रहा है। तो इसने सोचा मैं भी इन्वेस्ट करती हूँ उसी कंपनी में, और इसने काम किया x मंथ, बिकॉज हमें इसी के x मंथ निकालने हैं। तो प्लीज़, मेरा कोई मतलब नहीं है किसी लड़की को ऑफेंड करने का, आई एम जस्ट किडिंग, ओके, सो प्लीज़ डोंट ऑफेंड। तो रोहित ने क्या किया, 75,000 रुपीज़ का एक बिज़नेस इन्वेस्टमेंट किया और उसने बिज़नेस सेटअप किया और उसने 12 महीने काम किया। सो रोहित एक चालाक लड़का था, मीन्स सख्त लौंडा था। तो उसने जो प्रॉफिट था उसका शेयर क्या किया, उसी हिसाब से किया जितना उसने काम किया था, तो 3:1। सो प्रॉफिट उसके पास 1 शेयर गया और उसके पास 3 शेयर गए। सो मैन विल बी ए मैन, ठीक है। सो 3/1। तो हमें क्या निकालना है, कितने महीने बाद सेटअप के सिमरन ने ज्वाइन किया रोहित को। सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, ओके। सो कितना काम किया उसने, तो 75,000 लगा उसने 12 महीने के लिए, और सिमरन 60,000 x मंथ्स के लिए। तो पैसा तो लड़की ने लगा दिया ठीक ठाक, 15,000 ही कम है, लेकिन शेयर क्या है, कम, क्योंकि टाइम की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। 12 मंथ्स इसने पूरे दिए, बट इसका कुछ पता नहीं, कोई नहीं, अभी निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 75। इसको ऐसे ही रहने देना, प्लीज़ डोंट मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, बिकॉज
फाइनली ये क्या होंगे, अल्टीमेटली यहाँ जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो जीरो से जीरो कटेंगे, आपको बस टेंशन होने हो जाएगी। तो एक्स यहाँ पे रह जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, नीचे डिवाइड हो जाएंगे आके, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई में। सो सिंपली ये आके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिवाइड। यहाँ पे क्या है 3। ओके, तो 3 जीरो से 3 जीरो से 3 से ये गया 4 बार में, एंड देन दिस इज 15, एंड इससे ये गया 5 बार में। तो एक्स इज 5 मंथ्स। तो सिमरन ने टोटल काम कितना किया, टोटल इसने किया सिर्फ 5 महीने काम, और मैडम को हिस्सा चाहिए था पूरा। बट रोहित क्या था, शार्प था, उसने हिस्सा पूरा नहीं दिया, उसने दिया 3:1 में। सॉरी आपसे नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। तो 12 महीने टोटल था, 5 महीने उसने काम किया, तो कितने महीने बाद आई वो, 7 महीने बाद। तो आफ्टर 7 मंथ्स उसने ज्वाइन किया किसको, हमारे रोहित को। तो 7 मंथ्स, दिस विल बी द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड करना पड़ेगा। टेंथ। ओके, सो अगर आप, मैं चलो एक काम करते हैं, हम आपकी मैथ्स चेक करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। सब कुछ नहीं कराता हूँ मैं, आप एक काम करो कि 74th क्वेश्चन खुद करो, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपसे हो जाता है, अगर नहीं होता है तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको सख्त ज़रूरत है हमारे कोर्स की। तो हम कोर्स चालू कर रहे हैं, अगर नहीं पता है तो आप बता देता हूँ मैं कि हम कोर्स चालू करेंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी रिलेटेड टू बेसिक्स एंड फर्दर एडवांस भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग भी हो सकता है चालू कर दे, बट द मेन सोल पर्पस इज ओनली फॉर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, नॉट फॉर वर्बल एंड रीजनिंग, नथिंग एल्स। ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इतने अच्छे से होगा कि आपको लगेगा कि हाँ मैं कोई सा पेपर निकाल सकता हूँ बड़े आराम से, ठीक है। तो 75th क्वेश्चन इज, एक ट्रायंगल है, तो इसको हम काट देते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है आगे क्वेश्चन से कि जो एंगल वी है वो कितना है, 90 डिग्री। तो हम बेसिकली इसे क्या बना लेंगे, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। क्या बना लेंगे हम इसे, 90 डिग्री का एंगल, इसे हम 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। हमने इसे 90 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। तो हमने इसे V पे 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। अब हमें पता है कि क्या है, यू वी डब्ल्यू। सो यू वी इज़ 10 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालनी है, वी डब्ल्यू। तो हमें ये निकालनी है, हम इसको x मान लेते हैं। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 10u 12/5। हमें पता चल गया 10u कितना है, 12/5। सो गाइज हमें 10u का ही फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। 10u क्या होगा, सो गाइज 10u ये ना 10u। अब हम पता है एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, विच इज 12/5। तो परपेंडिकुलर क्या है, x, तो हमने ये x मान लिया, और जो बेस है वो क्या है 10। सो क्वेश्चन विल बी मोर इजियर फॉर यू। नाउ यू हैव टू जस्ट डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 12 into 10 अपॉन में 5, नथिंग एल्स, then x will be 24. Yes, the correct answer will be 24 only. Okay guys, so x will be 24. Any problems? अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। मैंने क्या बताया इस क्वेश्चन में कि जो एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो 10u का फॉर्मूला भी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो हमने उससे क्वेश्चन बनाई एंड देन उसे सॉल्व किया, आंसर हमारे सामने था। अरे ये कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, मैंने अपनी थ्रू आउट द लाइफ नहीं देखा, ठीक है। सो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऐसा बोला कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन भी तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, तो इसलिए मुझे हंसी आ गई। 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 2। सो गाइज ये अगर आपने हमारी क्लास ले ली तो ये क्वेश्चन आप पेपर भी नहीं लोगे, मतलब इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है।
पेपर लेना का मन भी नहीं कर रहा मेरा, वो तो बस मजबूरी है कि मैं ऐसा एज्यूम नहीं कर सकता कि आप सबको आता है, इसलिए मुझे कराना पड़ेगा। सो कितने प्राइम फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं अभी आपको? 5, 3 एंड 13, और इसकी पावर है 5, तो 5 है, मतलब 5 प्राइम फैक्टर है, प्लस 3 कितने हैं? 2, प्लस 13 कितने हैं? 2। अब बात आती है यहाँ पे, 4 तो प्राइम फैक्टर नहीं होता, तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया? 2 की पावर 2, एंड वी ऑल्सो नो डेट पावर मल्टीप्लाई बाय पावर होगा, तो 22 क्या है हमारे पास? 2, और 2 क्या होता है? प्राइम नंबर। एंड अगर आपको नहीं पता तो 2 क्या होता है? सिर्फ इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। ठीक है गाइस, तो इसमें अब आप सम कर दो, आपके पास प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। तो 7, 9, तो 9 एंड 31, ठीक है, तो 9 एंड 22 इज 31, सो करेक्ट आंसर विल बी 31। ओके गाइज, सो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, बहुत टाइम लगा इसे सॉल्व करने में, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बार ग्राफ। सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, last 2 questions. Okay, so this will be the last 2 questions which I can solve for you guys. ठीक है guys, so 66th, a train is moving at the speed of 54 km per hour. How many seconds it will take to cover a distance of 450 meters? So guys देखो, इसने खेला आपके साथ थोड़ा सा, बट हम इसको खेलने नहीं देंगे आपके साथ। तो इसमें क्या गिवन है? स्पीड गिवन है, स्पीड है हमारी 54 किलोमीटर पर आवर्स, बट आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है टाइम। किस में निकालना है? सेकंड्स में। और जो आपको डिस्टेंस दे रखा है वो भी क्या दे रखा है? मीटर्स में। तो एक अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। देन 54 को मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करते हैं? अगर आपने क्लासेस ले रखी हैं तो आपको समझ में आएगा कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। बट जैसा कि मैंने बोला कि मैं एज्यूम नहीं कर सकता कि आपको सब आता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे 54 को पहले मीटर में चेंज करूँगा 1000 से मल्टीप्लाई करके, फिर नीचे 3600 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा। क्यों करने के लिए? आवर्स को सेकंड में करने के लिए। देन मैं इन दोनों को काटूँगा, फिर इसको 2 से काटूंगा, तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा? 5/18। अगर ऐसी और ट्रिक्स जाननी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस। ओके, नहीं जाननी है तो कोई बात नहीं, फिर भी सब्सक्राइब कर दो। 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो 15 मीटर पर सेकेंड जो थी उसकी स्पीड थी, तो हम क्या कह सकते हैं? 15 मीटर उसकी स्पीड थी। 1 मिनट, एक तो हमने क्या समझा कि 15 मीटर वो चल रही है 1 सेकेंड में। हमें चलना कितना है? 450 मीटर्स। कितना चलना है? 450 मीटर। तो 1 मीटर में 1/15 सेकेंड्स लगेंगे, और 450 मीटर्स में कितना लगेगा? 450/15 सेकेंड्स काटेंगे, कितना आएगा? 30 सेकेंड्स। Answer will be in front of you in few seconds if you know how to convert kilometer per hour into meter per second. Okay, so 30 is the correct answer. No worries. बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं अब तो एंड में। स्टार्टिंग में तो भी सही थे, पार्ट 1 हमारा अच्छा बीता था अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ क्वेश्चन, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, बार ग्राफ अगेन, सो करने का मन नहीं है मेरा, बट अगेन करते हैं, कोई नहीं। द बार ग्राफ शोज एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन 100 मार्क्स साइंस एग्जाम बाय स्टूडेंट ऑफ 7 डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच डिवीजन स्कोर्ड द सेकंड लोएस्ट मार्क? तो सेकंड लोएस्ट मार्क किसने अचीव किए हैं? सो आंसर विल बी 50, क्योंकि सबसे कम क्या है? 45, एंड उसके बाद 50 है ना, उसके बाद 60, 65, 75 एंड 80। तो सेकंड लोएस्ट विल बी 50 ओनली, तो जी इज द आंसर। तो कुछ ज़्यादा हार्ड थे लास्ट वाले क्वेश्चन, कोई नहीं, हमें आदत है हार्ड क्वेश्चन करने के लिए, इसलिए हमें क्या लग रहे हैं? आसान लग रहे हैं। सो इन द एंड आई वुड लव टू थैंक यू फॉर वॉचिंग।
please share the video as much as possible, and in case if you have any query related to this particular discussion, then let me know in the comment section. And one more important thing, don't forget to subscribe our channel. So bye and bye, take care.